भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। म्हणजे तुमच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या हिशोबाने आलेले आहे, म्हणून यावेळी काही हरकत नाही। 7 दिवस जाऊ द्या, तुमच्यासाठी मी जगडेन, फक्त माझ्यासाठी तुम्ही उभे राहा। SNS न्यूज चॅनल वरून संवाद युवक क्रांति संगठन की समस्या है, समस्या अपनी इसको जानते हैं। क्या समस्या है आपको मैं बता सकते हैं? जी, हमने 2 महीने पहले और इसके पहले 1 साल पहले घरकुल का जो उर्वरित टप्पा था, जो आखिरी टप्पा जो होता है, वो अभी तक ना मिलने के कारण हमने आंदोलन भी करे थे। इसका रीजन ऐसा था कि 5 साल के अंदर में इनका कहना है कि जियो टैगिंग की जो एप्लीकेशन होती है वो अभी तक काम नहीं कर रही थी। उसके वजह से जियो टैगिंग नहीं हुई और उसके वजह से इनका फंड अभी तक आया नहीं। लेकिन हमारा आरोप सीधा सीधा है कि इन्होंने जानबूझ के वो जियो टैगिंग ना करते हुए लोगों के पैसे, जब चेक निकालना पड़ता है, चेक निकालने के लिए इनको पैसे लेने हैं और तब जाके ये जियो टैगिंग करके इनको पैसे बांटने हैं, इसलिए इन्होंने नहीं करे। 5 साल के बाद एकदम से 7 दिन पहले से जियो टैगिंग की ऐप एकदम से काम करने लगती है और पूरे के पूरे जियो टैगिंग 7 दिन के अंदर हो जाते। लास्ट टाइम में 2 महीने पहले जनवरी फरवरी में इन्होंने कुछ 225 लोगों की इन्होंने घरकुल के आखिरी हफ्ते दिए हैं। लेकिन जब अभी जो बाकी के लोग हैं उनके अभी तक गए नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि इन्होंने 18 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक इन्होंने घरकुल के नए अर्ज मंगवाए, अर्ज लिए लास्ट टाइम 2024 को जनवरी में 10 में। उसमें इन्होंने वो अर्ज 2 कागज का अर्ज इन्होंने 50-50 रुपयों में बेच के, गरीबों को 50 रुपए में बेच के, और उसमें ऐसी जांचक अटी डाले जिसके कागजात जो तैयार करने के लिए इनको 5-5 हजार रुपए का खर्चा तक आया। यहाँ तक कि इन्होंने उस वक्त में घर टैक्स भी भरवा के ले लिया सभी जो नए अर्ज लिए उनके, और जिस योजना के लिए लिए वो योजना ही लागू नहीं है। बिना योजना के इन्होंने लोगों के जेब को खर्चा लगाने के लिए, जानबूझ को लोगों को परेशानी करने के लिए इन्होंने अर्ज भरवाए थे। ऐसे 2 मांगों पे हमने इनको निवेदन दिए थे, उस पे ना इन्होंने हमें उत्तर दिया है। इन्होंने पूरी तरीके से लोगों के साथ में 420 की है, लोगों को फंसाया गया है। नगर परिषद के सीओ का ही काम है, उन्होंने ये सब जानबूझ के किया है, नगर परिषद को पहले नंबर पे लाने के लिए, और लोगों को इस तरीके से चूतिया बना के इन्होंने अपनी वसूली 100% दिखाने के लिए इस तरीके के फंडे यूज कर रहे हैं। लेकिन बेचारा गोर गरीब इंसान जो इस हाथ पे कमाता है उस हाथ पे खाता है, उनके जेब से बचत के पैसे इन्होंने खर्चा करवाए। मुख्य अधिकारी ने इन्होंने जो योजना है ही नहीं, उस योजना की इन्होंने फॉर्म भरवा के लिए है, उसमें लोगों को खर्चा करवाया। ये पूरी तरीके से उन्होंने कितने फॉर्म है, ऐसे हजार फॉर्म इन्होंने बोला है कि पौनी शहर के लिए 1000 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1000 घरकुल मान्य हुए हैं, उसके हिसाब से इन्होंने अर्ज मंगवाए थे। अभी तक ये कोई सैंक्शन नहीं है, एक भी नहीं, ना सैंक्शन है, कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी मनगढ़ंत इससे वो अर्ज मंगवाए गए। आप बताइए क्या है आपकी समस्या? समस्या ये है, जो घरकुल मिला था हमको, वो पैसे नहीं मिले। 30,000, किसी को 1 लाख, कब से पैसे नहीं मिले आपको? अभी 5 साल हो गए, अभी तक पैसे नहीं मिले। बांधकाम हो गया, रहने लग गया, कभी भी पैसे नहीं मिले। वो लेडीज का ले लो, आप आ जाओ, आप इधर बताइए मैडम, आप क्या समस्या आपकी? सर, माझी 2022ला अर्ज मंजूर झाला, तर मी वर्क ऑर्डर काढला आणि बनसोड सर होते त्यावेळेस त्यांनी वर्क ऑर्डर पण दिला, आणि त्यावेळेस आमच्या घरी काही वाद नव्हते। ते चुलत सासऱ्याची मुलं वगैरे त्यांच्यासोबत काही वाद नव्हता। त्यांनी माझ्या सासऱ्याची सह्या मागून घर बांधलं, त्यांनी 2 घर बांधले, 2012ला 1 आणि 17-18ला 1। त्याच्यानंतर माझं
काम निघालं तर त्यांनी मला सोयाला दिल्या आणि वर्क ऑर्डर मिळाल्यानंतर मी 4 महिने थांबली. त्याच्यानंतरच बांधकाम केलं पैसा नसताना. तर ते नाही सह्या त्यांनी दिलेल्या होत्या अगोदर, म्हणजे जे मंजुरीसाठी लागणाऱ्या ज्या सह्या आहेत त्या दिलेल्या होत्या आणि त्याच्यानंतरच त्यांचा वर्क ऑर्डर निघालेला होता. पण त्यांनी नंतर पुन्हा तक्रार दाखल केल्यामुळे, म्हणजे आमचा विरोध आहे म्हणून अगोदर त्यांनी परमिशन दिलेली होती, नंतर विरोध दाखवला. त्याच्यानंतर त्या विरोधीवर फक्त त्यांनी कोर्टामध्ये खटला दाखल करण्याचा एक दाखल नंबर दिला, त्याच्यावर यांच्या चेक्सला स्थगिती देण्यात आली. त्याच्यामुळे त्यांच्यावर आज उपासमारीची वेळ आहे आणि इतकी भारी कंडिशन आहे त्या बिचाऱ्या बाईची की तिनं आज 2 वेळेचे जेवण करण्याची सुद्धा मोठी तळ. इस बारे में तुम्हारी मुख्य अधिकारी सीओ साहब से बात होगी? नहीं, जब भी हम आते हैं इस बारे में मैंने बात किया था. सीओ हाजिर रहता नहीं है, सीओ हमें उत्तर देने के लिए हाजिर होता ही नहीं है. बांधकाम विभाग के कोई अधिकारी होंगे जो अभी तो आज हमने ये मोर्चे का निवेदन जब हमने 7 दिन पहले दिए थे, 7 दिन के बाद इस मोर्चा का जो अधिकारी रहेगा, जो इसके लिए तैयार रखा जाता है, वो तक यहाँ पे तैयार नहीं था. बस ऐसी कोई भी ऐसी उड़ाऊ बातें करके हमें टहलाने की कोशिश करते हैं. अभी एसएस न्यूज चैनल से हर्षल वाघमारे, इसने जो विदर्भ युवा क्रांती जो संघटना से गोरगरीब कष्टकऱ्यांना न्याय हक्क मिळावा यांच्यासाठी आज पवनी नगर परिषद इथं एक मोर्चाच्या स्वरूपात हल्लाबोल मोर्चा इथं आणलेला आहे आणि त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्यांच्या मागण्या संपूर्ण 7 दिवसात परिपूर्ण व्हाव्या अशी त्यांची इच्छा आहे. बताइए हर्षल भाई, आप थोड़ा इसके बारे में और क्या करने वाले आज? हमने अभी पूरा शांतिपूर्वक ये मोर्चा करे थे. पुलिस विभाग भी उनके सपोर्ट में चल रहा है कि वो उनको प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है. लेकिन ये जो बेचारा